बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज 22 अगस्त गुजर गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जिसके लिए कल उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, वो ना हो सका। और जब ये जलसे की कैंसिलेशन का ऐलान हुआ तो उसके बाद एक नई और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई है, और उस कंट्रोवर्सी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लपेट में लिया है। सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि हुकूमत को भी लपेट में ले लिया है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ ऐड की वो है अलीमा खान साहिबा का ये एक ऑडियो नोट जो कि ज़ेर गर्दिश है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके अंदर से 3 सवालात उन्होंने किए और एक इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आते हैं जलसे की तरफ। तवील अरसा गुजर गया, जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही थी, पहले मिली फिर कल कैंसिल हो गई। जब जलसे की इजाज़त कैंसिल हुई, तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े ज़ोमा हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि जलसा हर सूरत होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और हर सूरत कारकुनान यहाँ पे पहुँचें, हम पीछे नहीं हटेंगे और जलसा करके रहेंगे। तो कल तक जो सूरत हाल थी, मैं आपको कल वापस लेके चलता हूँ। कल के दिन ये हो रहा था कि जब एक तरफ से ऐलान आ गया सरकारी इंतज़ामिया की जानिब से कि जलसे की इजाज़त नहीं है और पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज हो गया, तो सूरत हाल यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा था कारकुनान का, जो कि मुकम्मल तौर पर अपनी जो लीडरशिप है उनके ऊपर उनका यकीन था, भरोसा था, उनके जो वादे दावे और नारे थे कि जलसा यकीनी होगा, हर सूरत होगा, तो वो अपनी तैयारियों में थे। काफ़िले जो है कुछ रास्ते में थे, कुछ रवां दवां थे, जो मंजिलें तयन की गई थी वो अपने मामलात को अपनी उस एंगल से देख रहे थे। लेकिन उसके पैरेलल जो दूसरी साइड थी वो थी लीडरशिप के जो यानी कि आप कह लें मशवरे, मीटिंग्स, फैसला साजी, राब्ताकारी, इसमें इतनी तेज़ी थी कि रात तक बहुत कुछ होता रहा और ख़बरें देर गए आती रहीं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, यानी गौर खौज हो रहा था। ऐसा सूरत हाल थी तो जिसको कहते हैं ना कि मैच फंस गया था बुरी तरह, तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल थी। ये सब कुछ कल रात गए चलता रहा। वर्कर यही सोच रहा है कि कल जलसा होगा, क्योंकि लीडरशिप ने उनको यही कहा कैंसिलेशन के बाद। बहरहाल वो अपनी जगह तैयारी कर रहे हैं और लीडर जो हैं वो परेशान भी थे, और इसके बाद सूरत हाल को इवेल्यूएट भी कर रहे थे कि कहीं कोई डिसेप्शन ना हो, अगर हम आएँ हमारे साथ फिर कोई 9 मई जैसा मामला हो जाए, खुदा न खास्ता, हुकूमत के ऊपर उनका भरोसा कोई नहीं है। तो बहुत सारी कॉन्सिडरेशंस थी उनकी, वो चलती रहीं। फिर आज सुबह जब हुई तो आगाज़ ये होता है कि जलसा कैंसिल हो गया। जलसा कैसे कैंसिल हुआ? जलसे की कैंसिलेशन से पहले एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, गैर मामूली मुलाकात, गैर मामूली वक्त के अंदर। अब उस मुलाकात के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है, उसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। वो मुलाकात के बाद सूरत हाल ये डेवलप हुई कि आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इन 2 लोगों की इमरान खान साहब से आज सुबह 7 बजे के करीब कोई मुलाकात होती है अडियाला जेल के अंदर। अब एक तो सवालात उठ रहे हैं इस मुलाकात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग मुतअद्दिद बार ये शिकवा कर चुके हैं कि उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, उनको 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है। इमरान खान साहब खुद ये बात कर चुके हैं, उमर अयूब साहब ये बात कर चुके हैं, असद कैसर साहब कर चुके हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कर चुके हैं, इसके अलावा दीगर जो रहनुमाए सारे कर चुके हैं कि मुलाकात नहीं कराने दी जाती। 2-2, 2.5 किलोमीटर जो है वो पैदल चलवाया जाता है, इवन दरख्तों की छाँव के नीचे खड़ा नहीं होने दिया जाता था, उनको हटा दिया जाता था। सो इतनी सारी सख्तियाँ, और इस सब के बावजूद यकायक सुबह 7 बजे जो है 7:15 बजे मुलाकात हो जाती है। ये एक खबर तो हो गई, मुलाकात हो गई। यानी कि इस तरह मुलाकात का होना, गो कि आज का दिन यानी कि जुमेरात का जो दिन था वो मुलाकात के लिए तय है, मुलाकात होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती जिस तरह हुई। बहरहाल वो हो गई। मुलाकात के बाद जो सूरत हाल आई सामने, उसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। बेसिकली मुलाकात ख़त्म हुई, बैरिस्टर गौहर साहब और जनाब आज़म सवाती साहब बाहर आए, उन्होंने मीडिया टॉक की, और मीडिया टॉक का आगाज़ जो था वो आज़म सवाती साहब ने किया, और आज़म सवाती साहब ने सारा सच बता दिया। अब मैं इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ कि ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ वो सच है जो उन्होंने बताया, लेकिन उसमें नुक्ता ये है कि क्या ये सच उन्होंने इंटेंशनली बताया या इसके अंदर भी कोई पैगाम है। अब हम आते हैं उनके सच की तरफ। जो उन्होंने बताया, उनका यह मौक़िफ़ है कि कल रात गए तक वो ख़ुद भी पेशावर में मौजूद थे, शिबली फराज साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे, और दीगर जो इनके पार्टी के बड़े रहनुमा हैं वो भी वहाँ पे थे, और ये सारा मशावरती अमल चल रहा था कि मामले को किस तरीके से आगे लेके चलना है, इसके ऊपर सारी मुशावरत हो रही थी। यानी कि फ़ैसला साजी का जो अमल है ज़ेर गौर था। वो ये कहते हैं कि रात गए, यानी कि आप समझ लें कि 12 बजे के बाद। ये अब वो आज़म सवाती साहब कह रहे हैं, ख़ुद बता रहे हैं सारी रूदाद। मैं जिसको कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सच बोला है, लेकिन इंटेंशनली बोला है या इसमें कोई मैसेज पिन्हा है, वो आने वाले टाइम में ज़रूर पता चल जाएगा। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि रात गए उनको ये पैगाम मिला कि
इमरान खान साहब ने उनको मुलाकात के लिए तलब किया है सुबह 7 बजे, वो और बैरिस्टर गौर साहब को, यानी दोनों को, और वो 6:45 बजे अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए और फिर उनकी मुलाकात हुई। फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि रात गए उनको ये रिपोर्ट मिली। मैं दोबारा गुजारिश कर दूं, आज़म सवाती साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा उनको रात गए ये रिपोर्ट मिली कि इस्लामाबाद के अंदर मजहबी जमात का एहतजाज है, तो एक सूरत हाल जो है वो इंतशार की तरफ जा सकती है, क्योंकि हमारा भी तरनौल के मकाम पे जलसा है, तो लिहाजा इंतशार को अवॉइड करने के लिए, इंतशार से बचने के लिए, खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो एक उस चीज़ से बचने के लिए हमें अपना जलसा जो है मुलतवी कर देना चाहिए। ये इमरान खान साहब का हुक्म है, जिसको कि आज़म सवाती साहब कह रहे हैं हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि जलसा जो है उसको मुलतवी कर दिया गया इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, और वजह यही है कि ताकि इंतशार न फैले, जिसका कि बज़ाहिर ख़दशा नज़र आता है। अब आज़म सवाती साहब की इन बातों के अंदर सारे पैगाम आते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि उनको रात गए रिपोर्ट मिली। सवाल पहला ये है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर रिपोर्ट किसने दी? वो तो जेल में हैं, अपने सेल के अंदर हैं, तो रिपोर्ट उनको किसने दी कि कल क्या होने जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, फिर इमरान खान साहब ने रात गए आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौर साहब को तलब कर लिया। कैसे कांटेक्ट हुआ, किसके ज़रिए पैगाम पहुंचा कि आप जनाब आएँ सुबह? चलें, उन तक पैगाम पहुंच भी गया। उन तक पैगाम पहुंचने के बाद जब वो अडियाला जेल पहुंच गए, मुलाकात के इंतज़ामात भी मुकम्मल हैं सारे, क्योंकि गैर मामूली चीज़ थी। मुलाकात का जो वक्त होता है उस वक्त मुलाकात टाइम पे नहीं होने दी जाती, और जो गैर मामूली यानी कि वक्त से हट के मुलाकात थी वो बड़ा ही स्मूथली हो गई मुलाकात। ये एक और चीज़ आ गई, और फिर आज़म सवाती साहब ने आके सारा सच बता भी दिया कि ये इस तरीके से हुआ। अगरचे इस वक्त जो पार्टी है उनका बाहर ये मौक़िफ़ नहीं है, वो इसके ऑपोजिट है। वो ये कहते हैं जी कोई राब्ताकारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। भाई फिर जब आज़म सवाती साहब जो कि मिल के आए हैं, जो कि मोतमिद ख़ास हैं इमरान खान साहब के, मोतमिद ख़ास थे, तभी इमरान खान साहब ने उनको तलब किया। किसके ज़रिए तलब किया, किसके ज़रिए पैगाम पहुँचा? सवाती साहब अगर वो भी बता देते तो मसला ही हल हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा आपको माजी में ले चलता हूँ। इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार को छोड़ दें, बल्कि वो रिकॉर्ड के ऊपर है, जब वो वीडियो लिंक के ज़रिए नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए बज़रिया वीडियो लिंक और मुखातिब हुए जज साहिबान के साथ, तो उन्होंने कहा जी अडियाला जेल को एक कर्नल साहब कंट्रोल करते हैं। ये उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जी सारा उन्हीं का होल्ड होता है, जो भी आना है जाना है, तबादले हैं, क्या है, वीडियो कैमरे शैमरे, यानी कि वो सारा इल्ज़ाम उन पर डालते हैं। ये इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ है कि इसको ये कंट्रोल करते हैं। फिर जो उन्होंने बाहर अपने कॉलम लिखे या उनके जो आर्टिकल छपे, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इसको सारे वही कंट्रोल करते हैं और कोई कंट्रोल नहीं करता। फिर जो अंदर रिपोर्टर्स जाते हैं वो इस चीज़ को मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, बयान कर चुके हैं। अहाता अदालत के अंदर, यानी कि अडियाला जेल के अंदर जो अदालत लगती है उसके अंदर कैमरे चूँकि लगे हुए हैं, तो कई बार इमरान खान साहब ने अज़राए तफन्नुन कैमरे को हाथ हिला के वो कर्नल साहब को सलाम किया। कर्नल साहब यानी कि मैं इमरान खान हूँ, या ये वो, यानी जो भी कहते हैं वो अज़राए तफन्नुन। ये अब इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ है कि इसको वो कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है बड़ा कि अगर इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए कि वही कंट्रोल करते हैं, तो फिर ये कल रात गए जो इमरान खान साहब का पैगाम आज़म सवाती साहब तक पहुँचना, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब तक रिपोर्ट का पहुँचना कि कल क्या होने जा रहा है, फिर इमरान खान साहब का जवाबन इनको तलब करना, यानी कि इनका पैगाम वहाँ तक जाना, फिर उनका यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर आना, फिर मुलाकात का स्मूथली हो जाना, और फिर आज़म सवाती साहब का आके सारा सच बता देना। ये एक बड़ी पिक्चर है, आप इसको समझ सकते हैं। मैंने ये कहा ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे नज़दीक, मैं मतलब मेरा अंदाज़ा है, गैस वर्क है, यानी कि अगर पिक्चर को देखा जाए तो इसमें आपको ये पैगाम मिला। और इमरान खान साहब की इस बात को मद्देनज़र रखना कि कर्नल साहब जो उनका एलिजिडली यानी कि इल्ज़ाम है कर्नल साहब कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर क्या इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ भी है कि इस सारी सूरत हाल में वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वो बता रहे हैं कि उनके राब्ते जो है वो आज भी ओपन हैं। अगर उनके राब्ते आज भी ओपन हैं, ये बात एक हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर उन राब्तों के अंदर इमरान खान साहब उनकी जो यानी दी गई प्रपोज़ल है कॉल ऑफ करने की जलसे को, अगर ये ऐसा है और वो इमरान खान साहब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर ये तो हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक बात है। न सिर्फ राब्ते ओपन हैं, बल्कि इमरान खान साहब वहाँ लचक का मुजाहरा भी कर रहे हैं
उन्होंने बात को एक्सेप्ट किया, बात को माना उनकी, और आपको पता है तो ये तो गिव एंड टेक होता है। बहरहाल रात बड़ी लंबी थी, बहुत कुछ उसके अंदर हुआ, फैसला सुबह नजर आया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कारकुनान की जानिब से बड़े दबाव का सामना है, शदीद दबाव का। उसकी वजह यह है कि कारकुनान को तो ये पता नहीं था, चले कारकुनान को आप छोड़ दें। जब यह मामला यानी कि इनकी टॉक ख़त्म हो गई और सारे मीडिया के ऊपर एक ही बात चल रही थी कि PTI ने, इमरान खान साहब ने जलसा मनसूख करने का ऐलान करवा दिया है, क्योंकि उनका अपना हुक्म था तो उसको आके बयान कर दिया उनकी पार्टी के जो रहनुमा थे जो मुलाकात करके आए। उसके बाद एक और ख़बर फ्लैश हो गई और वो ख़बर थी अलीमा खान साहिबा की। इमरान खान साहब की बहन है, मुलाकात उनकी हर हफ्ते होती है, बड़े करीब हैं इमरान खान साहब के, और उन्होंने 3 सवालात उठाए अपने उस ऑडियो, यानी जो वायरल मुबैना ऑडियो क्लिप है उनका, अगरचे उनकी तरफ से इसकी कोई तरदीद नहीं आई कि ऑब्वियसली फिर इसका मतलब उन्हीं का है। उन्होंने 3 सवाल उठाए। मैंने आपको कहा वर्कर जो है वो नाला है, वर्कर को छोड़ दें। इमरान खान साहब की हमशीरा वो कितनी नाला हैं और वो क्या कह रही हैं, मैं आपको 3 उनके सवालात और एक उनका इल्ज़ाम आपको बता देता हूँ। एक सवाल उन्होंने उठाया, आज़म सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी PTI से मिलने चला गया, किसके कहने पर, नंबर 1। नंबर 2, आज़म सवाती ने किसके कहने पर बानी PTI को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, और सुबह 7:30 बजे अडियाला में इमरान खान से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। ये उनकी बहन है जो खुद मुलाकात के लिए जाती हैं, उन्होंने ये 3 सवालात उठाए हैं। एक उनका इल्ज़ाम है, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी PTI से जलसा मुलतवी करवाया है। तो इनका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि उनके कहने के ऊपर इन लोगों ने बानी PTI का जो यानी कि जो जलसा है बानी PTI के ज़रिए मुलतवी करवाया। फैसले खुद करते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है, फैसले ये खुद करते हैं, यानी जो बाई लीडरशिप है, और इल्ज़ाम बानी PTI पे डाल देते हैं, इमरान खान पे डाल देते हैं। तो ये अब सवालात जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। खुद अलीमा खान साहिबा ने उनके किरदार को वर्कर की नज़र में मशकूक बना दिया। अलीमा खान साहिबा का जो वायरल वीडियो, ये जो ऑडियो बयान है, उस बयान ने इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है जो बाहर है, उसको वर्कर की नज़र में मशकूक कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन्होंने ये मनसूख कराया, फैसले खुद करते हैं, नाम इमरान खान का लगा देते हैं, और वर्कर जो है वो तो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। आपको याद होगा उमर अयूब साहब के साथ जेल के अदालत के बाहर क्या हुआ था, जब उन्होंने आके इस्तीफ़ा दे दिया था, वर्कर उनको पड़ गए थे कि आपको हमने जितवाया इसलिए कि आप इमरान खान साहब को रिहा करवाएं, और आप जाके अयाशियाँ कर रहे हैं वहाँ ईवानों के अंदर बैठे हैं मज़े से AC में, और वो जेल में सड़ रहे हैं, तो उनको निकालें आप। वर्कर जो है वो सख्त नाला है, नाला वर्कर के ऊपर ये वाला जो बयान है अलीमा खान साहिबा का, इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा क्योंकि उन्होंने लीडरशिप को मशकूक कर दिया है। हुकूमत के लिए इसमें क्या पैगाम है, हुकूमत के लिए बड़ा सख्त पैगाम है। अगर राब्ताकारी है, अगर उनके रवाबित हैं, रास्ता खुला हुआ है, बातचीत होनी चाहिए, अच्छी बात है, मैं उसको यानी बिल्कुल नेगेटिविटी में नहीं देखता, लेकिन जो हुकूमत का मामला होता है वो ज़रा इससे मुख्तलिफ होता है। बातचीत होना मसाइल के हल के लिए वो अलग बात है, लेकिन दरवाजे का खुलना वो हुकूमत के लिए फिर एक पैगाम भी हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में देखेंगे, और ये मामला इस तरह तो दबेगा नहीं। ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट रही फिर आज जलसे के हवाले से, 2 जलसों का यानी कि आज ऐलान हुआ। एक तो आज़म सवाती साहब ने कहा इमरान खान साहब का हुक्म है कि 27 अगस्त को यानी कि आने वाले मंगल को लाहौर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जलसा आपने करना है। तो क्या लाहौर में जलसा कर सकेंगे? 27 अगस्त को कितने दिन रह गए हैं? जब आज जलसे की इजाज़त मिली थी, जब इजाज़त कैंसिल हुई या उस कैंसिल होने से पहले पंजाब हुकूमत ने तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी, तो 27 अगस्त को क्या इनको लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं, ये 2-4 दिन की बात है, उसमें पता चल जाएगा। 22 ख़त्म हो गई, 27 को जलसा है लाहौर के अंदर, इमरान खान साहब ने कहा, और वो आके अनाउंस किया जनाब ये आज़म सवाती साहब ने। फिर इस्लामाबाद की उनको इजाज़त मिली है 8 सितंबर की, 15 दिन का मामला है, और 8 सितंबर को देखते हैं फिर उनको जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज के दिन तक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन तो पहले भी जारी हुआ था, इजाज़तनामा तो पहले भी मिला था, इससे पहले भी मिला था, पिछली बार भी मनसूख हुआ, इस बार भी मनसूख हुआ। अब ये 27 को पता चल जाएगा लाहौर का, और उसके बाद इनका जो है 8 सितंबर वाला इस्लामाबाद का, वो भी 8 सितंबर को पता चल जाएगा। बज़ाहिर हालात ये बता रहे हैं, अगर ये मुलाकात ये जो राब्ताकारी का मामला है ये ओपन हुआ है, बज़ाहिर मैं ज़ाती तौर पे मेरी जो गट फीलिंग है बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है इस सूरत हाल में राब्ताकारी का, इस चीज़ का कोई दरवाज़ा खुलना। बहरहाल ये एक शकूक व शुबहात होते हैं, क्योंकि जाविया है देखने का, वो किसी भी तरफ जाते हैं। ब्रॉडर पिक्चर को देखते हैं तो कुछ और समझ आता है, अगर उसको नैरो डाउन करके देखते हैं तो फिर कुछ और समझ आता है। हो सकता है कि एक डेवलपमेंट की हद तक रब्ता हुआ हो,
एन मुमकिन है, जो कि आजम सवाती साहब के बयान का मतलब यही निकलता है, लेकिन क्या वो ब्रॉडर सेंस में हुआ है, उसके ऊपर सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है। आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।